शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर वो जिस पर पूरे देश की नजर रही। शुरुआत रांची से करेंगे। जंतर मंतर में आपने देखा था कि छात्रों का आंदोलन हुआ और 12वां दिन है जो रांची में आंदोलन चल रहा है। समाज सेवी सोनम वांगचुक की एंट्री हो गई है अब इस आंदोलन में। कैसे, आपको बताऊंगा कि झारखंड में हलचल तेज हो गई। पिछले 12 दिनों से रांची में अपनी 5 मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर थे, गलियों चौराहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। झारखंड की 2 परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का यह आंदोलन। दुष्कर्म खाएंगे, रुगड़ा कुकड़ी खाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। अब देखिए, छात्रों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। मुंडा स्टेडियम से यह यात्रा निकाली गई। तस्वीर देखिए जरा, जो रांची में एकजुटता नजर आ रही है वो नजर आ रहा है कि छात्रों का रोष और गुस्सा लंबे वक्त से था। अब अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। और इस प्रदर्शन और अनशन के बीच जो तस्वीर आई, दिलचस्प मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा अगली तस्वीर। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर थे और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी। देवेंद्र महतो की तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र महतो के अनशन से कम सरकार जागी और छात्रों से मिलने के लिए अधिकारी पहुंचे। लेकिन इसमें देखिए अगली दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जंतर मंतर पे अगर आपने देखा हो कि अनशनकारी और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने अब बात की है उनसे जो रांची में अनशन पर थे। वीडियो कॉल पर दोनों की बात हुई। अगर आपको याद हो कि सोनम वांगचुक ने भी अनशन अपना खत्म किया था जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और आमरण अनशन पर थे। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर के अलावा जो अब रांची में अनशन पर है मैं, तो उनसे सोनम वांगचुक ने बात की। हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर, जब आप हमको कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। इधर भी दिखाइएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार ने की आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना, और उसके लिए आपको जिंदा रहना। सोनम वांगचुक को सुन रहे थे आप। सोनम वांगचुक की बात मानकर देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पी लिया। हालांकि साफ किया कि मांगे माने जाने तक उनका अनशन जारी रहेगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आमरण जो अनशन पर थे उन्होंने पानी पिया। सोनम वांगचुक ने बात की थी, उन्हें समझाया कि आपका स्वस्थ होना जरूरी है इस प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और इस आंदोलन को लेकर देखिए, झारखंड सरकार ने जब देखा कि जंतर मंतर एक नजीर बना, जब छात्र सड़कों पर थे, झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो झारखंड सरकार इस आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर माथापच्ची शुरू की। बैठकों का दौर शुरू हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की। अधिकारियों का एक दल छात्रों से मिलने भी पहुंचा। इसके पीछे एक और वजह है। अगर आपने देखा हो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एक्टिव थी। यहां बीजेपी इस मौके पर लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। इस वक्त बीजेपी के लिए राजनीतिक अब जवाब देने का मौका था जो झारखंड में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की भी एंट्री हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। कांग्रेस का छात्र विंग, छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे और जो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं, उनसे जाकर मुलाकात की। अब सवाल यह है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है
कि उनके राज्य में छात्र आंदोलन बड़ा हो जाए और इस स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सरेंडर करना पड़े। इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि सीएम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से मिलने भेजा गया और मुलाकात का प्रस्ताव दिया गया, यानी कि बातचीत शुरू की जाए किसी तरह से। मेरा गिर गया आईडी, मेरा आईडी गिर गया जान भाई, मेरा अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि कैसे रांची आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त बड़ा नाम बन चुके हैं छात्रों के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया उसमें सोनम वांगचुक एक बड़ी वजह थे। वांगचुक की एंट्री से आंदोलन को धार मिली और सरकार अब बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन में सोनम वांगचुक ने बातचीत की। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली पर आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे। वांगचुक ने छात्र नेता के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके बाद वांगचुक ने उन्हें पानी पीने का आग्रह किया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ की तबीयत बिगड़ गई थी। दरअसल डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। कभी भी उनका बीपी डाउन होने की आशंका थी। साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन वांगचुक के कहने पर छात्र नेता ने पानी पिया। साथ ही कहा कि वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। रांची में 12 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपनी 5 मांगों को लेकर धरने पर हैं। उधर झारखंड सरकार ने भी बातचीत का प्रस्ताव दिया है। एसडीएम एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। साथ ही सीएम सोरेन से मिलने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस पर अनशनकारी देवेंद्र महतो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस शर्त को सोनम वांगचुक सर स्वीकार किए हैं कि झारखंड के छात्र को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यह प्रोटेस्ट सफल नहीं होगी, तब तक सोनम वांगचुक सर हम लोग के साथ रहेंगे और हमेशा संपर्क में रहेंगे और वीडियो कॉल में भी रहेंगे। और आज के बाद मैं जल और नमक को गर्म करूंगा। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं। लगातार पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाली ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना। झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं जेसीसी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के, जो उसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन की कामयाबी के बाद कोई राजनीतिक दल बना लेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने लेकिन आज ऐलान किया, एक बैठक के बाद दीपके ने कहा कि वो पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। दीपके कह रहे हैं वो कोई राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं करेंगे। आइए आपको बताऊं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने की उनकी कोई योजना नहीं है। अभी बहुत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी उसी भूमिका में होगी। यानी अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी दबाव बनाने का काम करेगी अलग अलग सरकारों के ऊपर। सीजेपी युवाओं, छात्रों, बेरोजगारी और दूसरे जनहित के मुद्दों को उठाएगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की आज ये बैठक शुरू हुई। 2 दिन की बैठक में जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही E20 पेट्रोल और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
बैठक में यह भी तय होगा कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक संगठन के मेंटोर बने रहेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी समय समय पर उनसे सलाह लेती रहेगी। इस बीच सीजेपी ने झारखंड के छात्रों की मांगों का समर्थन किया और संगठन झारखंड के आंदोलन में भी शामिल होने की तैयारी कर रहा है। सुनिए अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। फॉर नाउ द सीजेपी विल बी अ प्रेशर ग्रुप बिकॉज इंडिया व्हाट इंडिया नीड्स एग्जैक्टली राइट नाउ इज अ प्रेशर ग्रुप।